देखो, आप सभी लोगों ने खाटू श्याम जी का नाम तो सुना ही होगा ना। खाटू और श्याम कैसे पड़ा उनका नाम खाटू श्याम? और वो सतयुग में थे कि आई मीन कलयुग में थे कि द्वापर में थे, वो आज इस वीडियो में जानेंगे। उनका पहला जन्म क्या था उसके बारे में भी जानेंगे। सभी को नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द स्कॉलर्स गाइड। और आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? महाभारत महाभारत सीरीज हमारे पास। टॉपिक है एपिसोड नंबर 8, बार्बरिक, द वॉरियर हु कुड एंड द वॉर इन 1 मिनट। ऐसा वॉरियर जो मतलब पूरे महाभारत के वॉर को 1 मिनट में ख़त्म कर देते। और उनको कृष्ण ने ये बात समझ ली थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसी आ, रचना करी जिसके कारण बार्बरिक महाभारत के युद्ध में पार्ट ही नहीं ले पाए। उसको समझेंगे। देखो, जो बार्बरिक है ना, वो भीम और जो हिडिंबा हिडिंबी थी उनके पुत्र थे। भीम और हिडिंबी कह रहा हूँ, गलत, सॉरी। घटोत्कच जो भीम के पुत्र है, और हिडिंबी उनके पुत्र थे। नाम क्या था? बार्बरिक था। और वो अपने बाल्य समय से ही ना शिव भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उनके डिवोशन से शिव भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको एक बूंद दिया कि मैं तुमको 3 एरोज देता हूँ। 3 एरोज मतलब 3 ऐसे बाण देता हूँ जिससे तुम्हें कोई परास्त कर ही नहीं पाएगा। अब 3 बाण की विशेषता मैं आपको बताता हूँ क्या है। 3 बाणों की विशेषता: द फर्स्ट एरो कुड मार्क द टारगेट। पहला एरो क्या करेगा? टारगेट को मार्क करेगा। सेकेंड एरो कुड मार्क दोज टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब सेकेंड एरो उनको मार्क करेगा। दोज हु नीड टू बी प्रोटेक्टेड मतलब जिनको कुछ नहीं होना चाहिए, जिनको सेव करना है। थर्ड एरो वुड डिस्ट्रॉय ऑल द मार्क्ड टारगेट एंड रिटर्न बैक। थर्ड एरो जो मार्क टारगेट है उनको डिस्ट्रॉय करके और रिटर्न बैक टू द धनुर्धारी, जो जिसने भी बाण चलाए उनके पास वापस आएगा। दीज एरो मेड दीज एरो मेड इनविंसिबल, ही कुड डिस्ट्रॉय एनी आर्मी इन मोमेंट, मतलब वो किसी भी आर्मी को एक क्षण में खत्म कर सकते थे। ही ग्रू अप, ही डिसाइडेड टू गो टू कुरुक्षेत्र एंड ज्वाइन द वॉर। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने ठाना कि मैं भी कुरुक्षेत्र जो धर्म युद्ध है उसमें भाग लूंगा। अब धर्म युद्ध में भाग तो उन्होंने लेने की ठान ली, पर कृष्ण को ये पता था कि अगर ये युद्ध में आ गए ना तो ये ताहिमाम मचा देंगे, ये कोई भी नहीं बचेगा। तो कृष्ण ने क्या किया? ऑन इज वे टू कुरुक्षेत्र कृष्ण उनसे मिले। उन्होंने उनसे हालचाल पूछा, उन्होंने उनसे शक्तियों के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा मेरे पास ऐसे शक्तियां हैं, मेरे पास 3 ऐसे बाण हैं जिसकी मदद से मैं किसी भी वॉर को क्षणों में खत्म कर सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि आप अपनी प्रदर्शिता दिखाओ, कैसे करके हो गई। तो उन्होंने एक कार्य दिया उनको। उन्होंने कहा एक इस पेड़ पे जितने भी पत्ते हैं ना, आपको बाण चलाना है और सब पे मतलब अ, वो होना चाहिए, सब पे वार होना चाहिए और सबके बीच में एक छेद होना चाहिए। और कृष्ण ने क्या किया, अपने पैर के नीचे भी एक पत्ता दबा लिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे इस बात का, जो कृष्ण ने अपने जो पग थे उनके नीचे जो पत्ता दबाया था उसमें भी आपको एक सुराग मिला। तो इससे कृष्ण ने पता कर लिया कि भाई ये जिस अ, जिस तरफ से भी लड़ेंगे दूसरी तरफ को तो खत्म ही कर देंगे, बिल्कुल ही खत्म कर देंगे, और वो भी मुश्किल से क्षणों में खत्म कर देंगे। तो कृष्ण क्या कहते हैं? तो कृष्ण पूछते हैं उनसे कि आप किसकी तरफ से लड़ना चाहोगे। यहाँ कृष्ण पूछते हैं ना। कृष्ण देन आस्क विच साइड विल यू सपोर्ट इन द वॉर, किसकी तरफ से लड़ोगे। तो बार्बरिक का सिर्फ एक बात कहना था कि मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा, जो कमजोर पड़ेगा। अब कृष्ण ने सोचा, ठीक है, उन्होंने रिप्लाई किया कि मैं उन्हीं की तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। अब कृष्ण सोचते हैं कि भाई वो एक तरफ से लड़ेंगे दूसरी तरफ कमजोर हो जाएगी, फिर दूसरी तरफ से लड़ेंगे पहली तरफ कमजोर हो जाएगी, ऐसे तो सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो कृष्ण ने अपनी लीला रचाई और उन्होंने बारब्रिक से ये कहा कि मुझे एक दान चाहिए। अब कृष्ण जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, पराब्रह्म के अवतार हैं, जो नारायण है स्वयं, उन कृष्ण ने एक डोनेशन मांगा कि मुझे आपका सर चाहिए। तो उन्होंने बारब्रिक ने बिना सोचे समझे अपना सर कलम किया और कृष्ण को
दान दे दिया। पर सर कलम करने से पहले उन्होंने ये कहा कि मैं कुरुक्षेत्र का वॉर देखना चाहता हूँ, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने क्या किया, उनको एक ऐसे स्थान पे रख दिया जहां से उनको कौरवों पांडवों का वॉर दिख सके, कि जो युद्ध था वो दिख सके। ठीक है। बिफोर डाइंग बार्बरिक रिक्वेस्टेड टू वॉच एंटायर वॉर, कृष्णा ग्रांटेड हिज विश। आफ्टर द वॉर, वॉर के खत्म होने के बाद ना पांडवों ने बार्बरिक से पूछा, आपको क्या लगता है कि किसने अच्छा खेला, या फिर किसने अच्छा खेला ऐसा तो नहीं, पर आपको क्या लगता है कौन ज्यादा शक्तिशाली था। तो आपको पता है बार्बरिक ने क्या कहा? बार्बरिक ने कहा, आप तो सिर्फ मीडियम हो, निमित्त मात्र हो आप। असली युद्ध तो श्री कृष्ण ने लड़ा। मैंने तो सिर्फ श्री कृष्ण के रथ को इधर से उधर, उधर से इधर जाते हुए देखा। तो सभी को ऐसे गूजबम्स आ गए, मतलब ये सब कुछ हो रहा है और जो ऊपर से देख रहा है वो झूठ तो नहीं बोलेगा। तो मतलब ये सब कृष्ण की ही लीला थी। ठीक है। देखो, एक चीज और आपको समझना जरूरी है कि हम बारब्रिक को खाटू श्याम जी के नाम से क्यों मानते हैं। देखो, उन्होंने इतना बड़ा दान किया था, अपना धड़ दान किया, तो कृष्ण उनके डिवोशन, उनकी शक्ति, उनकी आस्था से इतने प्रसन्न हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये तो द्वापर है, पर कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से ही जाना जाएगा, और वो मेरा नाम होगा श्याम। श्याम, कृष्ण का दूसरा नाम श्याम इसलिए क्योंकि उनका वर्ण थोड़ा काला वर्ण है, इसलिए मतलब थोड़ा डार्क कंप्लेक्शन है, इसलिए श्याम भी उनको कहा जाता है। तो इसीलिए कलयुग में उनको शाम के नाम से जाना जाता है। और सिंस वो जिस जगह पे उनका सर मिला था वो खाटू जगह थी, तो तब से उनका नाम क्या पड़ा, खाटू श्याम। इन कलयुग यू विल बी वर्शिप्ड बाय द नेम श्याम। श्याम इज another name of Krishna because of his dark complexion. From that day onwards, Barbaric became to known as खाटू श्याम। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कुछ कैसे बारब्रिक थे, कैसे वो खाटू श्याम बने, क्या उनका भागीदारी थी कुरुक्षेत्र की वॉर में। इसी के साथ मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को, और मैं चाहूँगा आप सब्सक्राइब करें द स्कॉलर्स गाइड को, और कमेंट आप कर सकते हैं कि किस पे आपको अगली वीडियो चाहिए। ओके देन, बाय।